एक गोरखपुरिया लड़की ने अपने हुस्न के जाल में बड़े बड़े पुलिस वाले फंसा लिए, बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन फंसा लिए और तो और एक शख्स को बीच सड़क पर सभी के सामने गोली भी मार दी। जी हाँ, ये सब किया है महज एक 27-28 साल की उम्र की लड़की ने। आखिर इस लड़की के अंदर इतना ज्यादा जज्बा आया कहां से? आखिर इस लड़की की इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कैसे? जब आप जानेंगे इसकी पूरी कुंडली तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 8। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर की एक लड़की की जिसका नाम है अंशिका। अंशिका के सपने शुरुआत से ही बहुत बड़े और रंगीन थे। अंशिका को शुरुआत से ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था। अंशिका को बड़ी बड़ी जगहों पर जाने का शौक था। अंशिका को बड़े बड़े लोगों के साथ रहने का भी शौक था और इसके इन्हीं शौकों की वजह से इसके घर वाले इससे हमेशा परेशान रहते थे। अंशिका जुआ खेलती है, क्लबिंग करती है, शराब पीती है, तरह तरह के नशे करती है। इसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। इसके घर वालों ने इसे कई बार समझाया। अंशिका के पिता ने अंशिका से कई बार कहा था कि तुम ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम तुम्हें ऐसे कर देंगे जैसे कि तुम हमारी बेटी ही नहीं हो। लेकिन अंशिका के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। अंशिका ने किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया। अंशिका ने अपने घर वालों की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन अंशिका के घर वालों ने अंशिका के सामने दो चॉइसेस रखी। अंशिका से कहा गया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस, या तो तुम्हारा परिवार या फिर ये रंगीन जिंदगी जो तुम जीती आ रही हो, जिन लोगों के साथ तुम रह रही हो उन्हीं लोगों के साथ रहो, हमारे घर को छोड़ दो। अंशिका को दो ऑप्शन मिले। अंशिका ने ऑप्शन वही चुना जिसकी उससे उम्मीद भी की जा सकती थी। जी हाँ, अंशिका ने अपने परिवार वालों को ठुकरा दिया। अंशिका ने कहा कि मैं अपनी रंगीन जिंदगी में खुश हूं और मैं ऐसे ही रहूं। जी हाँ, इसके बाद शुरू होता है असली खेल। जब अंशिका के सर पर उसके परिवार वालों को हाथ नहीं रहा, अंशिका को कोई टोकने वाला नहीं रहा, अंशिका को कोई रोकने वाला नहीं रहा, तो अंशिका के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। अंशिका और ज्यादा फ्री माइंड हो गई। अंशिका और ज्यादा अपने कर्मों को अंजाम देने लगी। जी हाँ, अंशिका ऐसी ऐसी चीजें करने लगी जिससे आप भी सुनकर अपना माथा पकड़ लेंगे और इसके जाल में जो लोग फंसे उनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अंशिका ने एक धंधा शुरू कर दिया। ये धंधा बड़ा ही गंदा था। जी हाँ, अंशिका बड़े बड़े लोगों से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी और इस वीडियो कॉल के दौरान अंशिका इन लोगों से कपड़े उतरवाती थी, यानी कि इनकी न्यूड वीडियो बनाती थी और इस वीडियो कॉल को पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लेती थी और इसके बाद अंशिका इसी वीडियो को दिखा के इन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया करती थी। इन लोगों से बहुत सारे रुपए हड़पती थी और ये जो लोग थे इसमें डीएसपी लेवल तक के पुलिस वाले भी शामिल थे। जी हाँ, गोरखपुर के 12 पुलिस वाले इस कांड में शामिल थे। 12 पुलिस वालों को अंशिका ने ब्लैकमेल किया था और तो और कितने ज्यादा लोगों को अंशिका ब्लैकमेल कर चुकी थी। अयोध्या के एक डीएसपी भी इस चीज में शामिल थे। इनको भी अंशिका ने एक बार वीडियो कॉल पर बात की और फिर उसके बाद उनकी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड की, जिसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और कई साल तक पैसे भी हड़पे। जी हाँ, कई लोगों ने अंशिका के खिलाफ सीएम पोर्टल पर शिकायत तक दर्ज की थी, लेकिन अंशिका फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। लेकिन यह मामला तब पूरी तरीके से पलटा जब अंशिका की सारी काली सच्चाई लोगों के सामने आई। अंशिका की पुरानी फाइल्स खुली, अंशिका के फोन से सारे सबूत निकाले गए और ये सब हो सका एक कांड के बाद। जी हाँ, अंशिका अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सिंघरिया चौक में गई थी। ये गोरखपुर में पड़ता है। यहाँ पर अंशिका शराब खरीद रही थी। इतने में सामने से एक शख्स आता है जिसका नाम होता है विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा था। वो विशाल मिश्रा अंशिका को देख लेता है। अंशिका और विशाल दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, जिसके बाद विशाल अंशिका के पास जाता है और इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। ये कहासुनी धीरे धीरे मारपीट में बदल जाती है। ऐसे में अंशिका अपना तमंचा निकालती है और विशाल मिश्रा पर फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन छीना झपटी के दौरान विशाल मिश्रा पर तो फायर होता नहीं है, बल्कि विशाल मिश्रा के दोस्त जिसका नाम है अमिताभ निषाद, उसको गोली लग जाती है और जैसे ही गोली लगती है वहां पर एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। अंशिका वहां से भागने की कोशिश करती है गाड़ी में बैठकर, लेकिन लोग अंशिका की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंशिका इस भीड़ को देखकर नाटक करने लग जाती है। अंशिका ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे उस पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गोली दूसरे इंसान को लग गई और अंशिका वहां से भाग रही है। अंशिका रोने लगती है, लेकिन लोग समझ जाते हैं, जिन लोगों ने देखा है वो सब बता देते हैं एक दूसरे को कि इस लड़की ने ही गोली चलाई है और यही अब यहाँ से भाग रही है। अंशिका को वहां पर पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद अंशिका को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और जिस शख्स को गोली लगी थी उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।
जिसके बाद विशाल मिश्रा तहरीर देता है। विशाल मिश्रा पुलिस को बताता है कि अंशिका उसे कैसे मिली थी। विशाल मिश्रा बताता है कि मैं एक अस्पताल में मैनेजर के तौर पर काम करता हूं। एक दिन अंशिका अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल में आई थी, जिसके बाद इन्होंने मुझसे कुछ बातचीत की थी और फिर मेरा फोन नंबर ले लिया था। जिसके बाद अंशिका ने मुझे ब्लैकमेल किया था वीडियो कॉल के जरिए, और फिर इसके बाद एक और बार अंशिका मेरे हॉस्पिटल में पहुंची और मुझे पिस्टल दिखाकर मुझसे 20,000 रुपए की डिमांड की। जैसे तैसे करके मैंने 20,000 रुपए का जुगाड़ किया और अंशिका को दिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा अंशिका यहाँ पर दारू पी रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं अंशिका के पास गया। अंशिका ने मुझ पर ही तमंचा तान दिया और जिसके बाद मेरे दोस्त को गोली भी लग गई। अंशिका सभी को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करती आई है। अंशिका अभी तक भी डीएसपी लेवल तक के लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी। अगर ये गोली कांड ना हुआ होता तो पुलिस के सामने ऐसा कुछ भी नहीं निकल कर आता। जब पुलिस ने अंशिका के फोन की छानबीन की तो ऐसी ऐसी वीडियोस मिली जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के अपने महकमे के लोग भी इस वीडियो में शामिल थे। पुलिस के अपने महकमे के लोग भी अंशिका के फोन के अंदर कैद थे और इसी चीज को लेकर पुलिस ने शुरुआत में सोचा कि अगर हम इन वीडियोस को सार्वजनिक करेंगे, इस सबूत को सार्वजनिक करेंगे तो फिर हमारे महकमे के लोग भी सामने आएंगे, उनके भी राज खुलेंगे। इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा पुलिस ने सोचा, लेकिन जैसे तैसे करके सारे सबूत बाहर आए और अंशिका की पोल खुल पाई। अंशिका किस तरीके से इस गेम को अंजाम दे रही थी वो सब सभी के सामने आए। आप सुनिए कि पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। परसों शाम को थाना कैंट अंतर्गत चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज गुलशन की कुछ व्यक्तियों में विवाद हो गया, जिसमें महिला द्वारा गोली चलाई गई थी जो पुरुष को लग गई थी और घायल हुआ था। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, गोली किससे चली थी कुछ पता चल पाया जांच में? अभी तक जांच में यह है कि अंशिका नामक एक युवती के द्वारा गोली चली थी, परंतु उसमें अभी और डेप्थ में जांच चल रही है और जल्दी विवेचना को समाप्त किया जाएगा। सर, अंशिका का आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक की जो जांच में आया है कि थाना खुराबार में पिछले साल गाड़ी चोरी करने का मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा बाकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सर, ब्लैकमेलिंग की भी इस बात सामने आ रही है कि कुछ लोग ब्लैकमेल करके अभी तक पुलिस का ऐसी कोई तहरीर या जांच में ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा कोई भी अगर तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की। दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अंशिका को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जिस तरीके से उसने इन कांडों को अंजाम दिया है, जिस तरीके से उसने पुलिस वालों को ब्लैकमेल किया और लोगों को ब्लैकमेल किया, इन सभी चीजों को देखते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और भी छानबीन चल रही है और भी जांच पड़ताल हो रही है और भी हो सकता है कि नए सबूत निकल कर आए, नई चीजें निकल कर आए, अंशिका का कोई बड़ा कांड भी निकल कर आ सकता है। अगर आप भी अपने पास इस खबर पर कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी द न्यूज़ फीवर को सब्सक्राइब जरूर कर लें कल की कहानी देखने के लिए, क्योंकि जुर्म अभी बाकी है।